आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। शर्म आनी चाहिए यार, कोई मतलब गैरत के कोई कैप्सूल अगर मिलते हो तो इन लोगों को खिला दो यार। इनके लिए कौन सा ग्राउंड बना के दूं यार? मतलब यार ये क्या आटा वाटा गूंदे ना ये यार। क्रिकेट पे पैसा क्यों खर्च करवा रहे हैं यार इनका? हमारी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, पत्थर के जमाने की क्रिकेट खेलती हैं, पता है इनको है नहीं। इंडियन लड़कियां ऐसे लग रहा वो चैंपियन खेल रहा, इधर हमारी बेचारी इनके टांगे कांप रही हैं, समझ नहीं आ रही क्रिकेट खेलने गई हैं या मजाक करने गई। भाई जब किस्मत खराब हो तो सोना भी टट्टी बन जाता। सारे लड़कियों को सबको हटाओ, इनको सारी लड़कियों को निकालो। तुम इस तरीके से हारना इंडिया से, मैं तो कहता हूँ भाई ये क्रिकेट टीम को वुमेन्स की बंदी कर दे, बैंड लगा दे। दिल को एकदम सदमा पहुंचा यार। आप औरतों में इतना ही पानी नहीं रहा कि भाई वो आपके मर्दों में नहीं रहा। आप औरतों की बात करते हो, आप इंडिया से भाई अगर नहीं जीत सकते तो अब मैच से पहले फिर उनको लिख के इंडिया से कम ना खेला करो। पाकिस्तानी हो, थोड़ा तावीज वावीज करवाओ कहीं से यार। ये इतनी बदबख्ती कहां से आ गई है? जज्बे वाली कौम ऐसे कैसे गिर सकती है भाई? आई कांट बिलीव यार। हम तो हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ा है हमें। पहली बात ये ना, नारी शक्ति सब पे भारी, ठीक है। ये तो आगे इंडियन क्रिकेट टीम की बात, ठीक है। इंडियन वुमेन सब पे भारी नजर आई हमें आपको, ठीक है। एक बार फिर से दिल के अरमा आंसू में बह गए। मुझे आइंदा कभी भी क्रिकेट को कवर करने के लिए मत भेजना। मैं इतना बड़ा सदमा कभी भी नहीं ले सकती। मुझे लगता है मैंने कभी जिंदगी में इतने बड़े सदमे नहीं लिए भाई जो क्रिकेट ने मुझे सदमे दे दिए। ओह माय गॉड। देखिए पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है ना, मुझे लग रहा है इनको क्रिकेट छुड़वा के ना घर के कामकाज में लगाओ। इनको जाके बच्चे पैदा करें, इनको जाके खाने वगैरह बनाए, हांडी वगैरह दो। क्रिकेट खेलने के बस की बात नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि मॉडर्न डे क्रिकेट, हमें लगता है दुनिया को देख के तो मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट का है, अटैकिंग क्रिकेट का है। हम तो मेंस क्रिकेट में भी हमारी यही कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। आपकी आंखें लाल हैं, आपकी आंखों में इतने आंसू हैं। मैं वॉशरूम जा रही थी, अपना ब्रेकडाउन जो मेरा आया था ना उसको प्लीज। अब रो ले, आपके पास तो स्कार्फ भी आंसू पोंछने के लिए मेरे पास तो है भी नहीं। हमारे पास टिश्यू नहीं है। सारे सोशल मीडिया पे हमारी वुमेन क्या कर रही हैं? सेल्फी ले रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, डांस कर रही हैं। और इंडिया की एक भी औरत आपको नजर नहीं आएगी, एक भी उनकी जो खिलाड़ी थी आपको किसी भी फील्ड से बाहर नजर आएगी। वो प्रैक्टिस करते हैं यार। इंडिया पैसे दे के अपने जैसे इंडिया ने जैसे अपने मेंस को पैसा दे के मुंह बंद करवाया ना, वैसे ही हमारे वुमेन का भी करवा दिया। उन्होंने कहा यार ठीक है, ये आपके पास पैसे आ गए, आप क्रिकेट खेलो। 26 करोड़ आवाम का रोना है। ये जिस बातों के साथ खेला गया भाई, जो लोग सुबह से अपनी दिहाड़ियां छोड़ के खड़े हुए हैं, जो घर पे खाने छोड़ के खड़े हुए हैं। पता नहीं हमारी वुमेन्स, हमारे मेंस की टांगे क्यों कांप जाती है इंडिया के सामने। कौन सा ऐसा इंडिया जो है वो जादू लगाता है कि भाई हमारी पाकिस्तानी टीम के ना मैच चल पाते, ना वुमेन चल पाते, ना हमारी बॉलिंग चल पाती, ना हमारी बैटिंग चल पाती है। हम आज तक जितने T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, ODI वर्ल्ड कप हुए हैं, एशिया कप हुए हैं, भाई हम मेंस में भी नहीं हारे, ना हम वुमेन्स में हारे हैं। बात करेंगे पाकिस्तानी आवाम से कि मैम क्या कहेंगी, ना मेंस हार जीत पाते हैं, ना वुमेन्स जीत पाती है। आज तो इंडिया की वुमेन्स ने हमें दफन करके रख दिया। यार देखिए, मैं आपको सही बताती हूँ कि मुझे तो लगता है कि हम लोग अब जीतना भूल ही गए हैं शायद। और इंडिया के सामने तो वैसे मेरी टांगे काम जाती हैं। आप खुद सोचिए कि मतलब ना हमारे मेंस जीत रहे हैं, ना हम एशिया कप में जीत रहे हैं, ना हम ODI वर्ल्ड कप में, ना ODI एशिया कप में, ना हम लोग किसी जगह पर हमारा जो है ना वो टांगे मतलब हम लोग फिक्स हो ही नहीं पा रहे। ये परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस है इन लोगों की। ये हमेशा इंडिया के सामने इन लोगों का पेशाब भी निकल जाता है, वो मेंस हो या वुमेन्स हो। समझ से बाहर है कि यार किस तरह की गंदी और घटिया क्रिकेट खेलने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। और हम लोग इनसे लोगों से इंटरटेनमेंट के लिए इनकी तरफ देखते रहते हैं कि ये आज अच्छा खेलेंगे, आज वुमेन प्ले करेंगी, लेकिन हमेशा से इन्होंने हमारा नाक डुबोया। कोई शर्म नहीं है इस बात की कि आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर लो और एटलीस्ट हमें अच्छा लेके देखिए कि चलो औरतें तो कुछ ना कुछ कर रही है ना, और उससे भी गंदी परफॉर्मेंस देनी है भाई। इंडिया जब सामने आता है सारा कुछ आप कह लेंगे, अपनी पैंट्स गिली हो जाती है और आप फरार हो जाते हो। मतलब व्हाट द हेल इज दिस? आप अच्छा परफॉर्म करो, हमें मजा है मैचेस देखने का। इंडिया के मैचेस हम एंजॉय कर रहे होते हैं। हार नहीं है, हर दफा उनके सामने खड़ा तो होना एटलीस्ट। कब जीते इंडिया से? और नहीं जीते, लेकिन कोई खड़ा तो होना कि हम अपने घर में बिठा लें उनको। तो भाई खड़े होकर क्या करना है? हमारी आप औरतों में इतना ही पानी नहीं रहा कि भाई वो आपके मर्दों में नहीं रहा। आप औरतों की बात करते हो, आप इंडिया से भाई अगर नहीं जीत सकते तो अब मैच से पहले फिर उनको लिख के इंडिया से कम ना खेला करो। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप इंडिया से जीत जाओगे, लेकिन आपके मर्द हारते हैं, 120 नहीं बना पाते, आपकी औरतें 106 पे ऑल आउट हो जाती हैं। एशिया कप लड़कियों का आप हारे, मर्दों का एशिया कप आप हारे, औरतों का T20 वर्ल्ड कप आप हारे। आप इंडियन वुमेन के सामने बात करें, एक एब्सोल्यूट बैटिंग पावर हाउस है उनके पास। नीचे ऋचा घोष हालांकि जिस तरह लेड भेजा, इतनी पावर ब्रूट फोर्स हमारी लड़कियों के पास नहीं है। लेकिन वेल डन टू पाकिस्तानी वुमेन टीम, मैदान में लड़ रही हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रही हैं, 50 ओवर की बॉलिंग करनी है। अगर आप नेगेटिविटी में लगी रहोगी तो फिर आप गेम पे कैसे फोकस करोगी? तो ये तो आपको ब्राउनी पॉइंट देना पड़ेगा। हालांकि टॉस पे भी कंट्रोवर्सी होगी। ऐसा लगा कि मैच रेफरी, कमेंटेटर, दोनों टीमों के कप्तान सब हैंडशेक पे इतना फोकस थे कि टेल कॉल हुआ, वहां से हेड की आवाज आ गई, हेड हो गया। इससे पहले कोई रिएक्ट करता, पाकिस्तान को टॉस कॉल करने के बावजूद भी कुछ और मिल गया। सो भाई लगता है सभी आज प्रेशर में थे। सो 50 ओवर का गेम हो चुका है। हालांकि आज बारिश बहुत ज्यादा लगी पड़ी थी कोलंबो के अंदर, लेकिन लकीली बारिश तो नहीं आई, लेकिन मच्छर बहुत आए। वो भी एक आइकॉनिक मोमेंट हुआ है क्योंकि बैटर्स, प्लेयर्स सबके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। मच्छरों के झुंड में से निकल के आपने बैटिंग करनी है और आपने बॉलिंग करनी है। कभी वो नाक में घुस रहा है, कभी वो मुंह में घुस रहा है, कभी वो आंखों में घुस रहा है। मच्छर भी सही कहा था नाना पाटेकर ने कि एक मच्छर क्या से आपको क्या बना देता है। वो तो नहीं बन सकते, लेकिन क्या से क्या बना देता है। आप बेबसी की तस्वीर नजर आते हैं मच्छरों के सामने। बात बताऊं क्या, अगर आपने मैच नहीं देखा, आप स्कोर कार्ड देख रहे हो ना, तो आप समझोगे इंडिया ने बड़े अच्छे रन किए। लेकिन अगर आपने मैच देखा है ना, तो फिर आप कहोगे इंडिया ने कम रन किए हैं। वो क्यों? क्योंकि इंडिया की टीम एक पॉइंट में अच्छा खासा खेल रही थी। इंडिया ने पहले पावर प्ले के अंदर 55 रन से स्कोर किए। इंडिया 20 ओवर में भी स्कोर सही था, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम बड़ा स्लो होगी।
ये तो आखिरी 3 से 4 ओवर्स के अंदर जो इंडियन वुमेन्स ने, ऋचा घोष ने जो रन्स किए ना, मैं समझता हूं कि उस बेस के ऊपर इंडिया की जो टीम है ना, उसका स्कोर अच्छा हो गया। अगर वो ऋचा घोष एंड के ऊपर ना मारती तो ये तो मेरा ख्याल से 210 220 का स्कोर आना था। वो तो उसने बचा लिया है। बट द पॉइंट इज, पाकिस्तान की वुमेन्स जो हैं वो मैं मानता हूं कि इंडियन टीम से काफी हल्की हैं, लेकिन उनके लिए जो इजी स्कोर होता है ना वो यही होता है 250 से कम वाला। इस टीम में वो बात नहीं है कि 250 प्लस का टारगेट चेस कर सके, लेकिन द पॉइंट इज इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप थी ना, उसने उस किस्म की बैटिंग नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। डियाना बेग ने 4 खिलाड़ी आउट किए, फातिमा सना ने स्टार्टिंग में विकेट ली, बॉलिंग अच्छी की गई, एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुई थी। अब मेरा उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने वो आईसीसी के पेज के ऊपर 2 से 3 दफा वो जो क्लिप है ना टॉस वाला उसको सुना। हरमनप्रीत कौर जो है वो टॉस के कॉइन को फ्लिप करती है, फातिमा सना जो है ना वो हेड्स ऐसे बोलती हैं, लेकिन वो लगता है टेल्स, ऐसे टेल्स लगता है, वो बोलती वो हेड्स है लेकिन उनके मुंह से वो ऐसी साउंड हल्की सी आती है जैसे वो टेल्स हो, टेल्स टेल्स, टेल नहीं टेल्स टेल्स। अब वो ऐसा वर्ड यूज कर रही थी, बोला उन्होंने हेड ही था लेकिन वो हल्का हल्का लगा कि जैसे वो टेल्स भी हो सकता है। दोस्तों फाइनली भारत की वुमेन्स टीम ने भी इन पाकिस्तानी वुमेन्स टीम को हराकर बता दिया कि मर्दों वाली टीम तो पूरी तरीके से हराती ही है, लेकिन वुमेन्स टीम भी जिस तरीके से आज धोया है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12-0 हो चुका है। मतलब पाकिस्तान की टीम आईसीसी टूर्नामेंट में महिला की टीम हमसे 12 बार खेली है, आज 12वां बार भी हार चुकी है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंस खिलाड़ी तो डोमिनेशन शो करते ही करते हैं, लेकिन हमारी वुमेन्स खिलाड़ी यानी महिला क्रिकेटरों ने जिस तरीके से आज प्रदर्शन दिखाई, मतलब कमाल का था। क्रांति गौड़ ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई, मतलब कमर तोड़ डाली पाकिस्तानी वुमेन्स बल्लेबाजों की। जिस तरीके से टॉस में कंट्रोवर्सी हुआ कि टॉस में जिस तरीके से फातिमा सना ने टेल बोला था लेकिन वो आया था हेड, लेकिन मैच रेफरी और जो कमेंटेटर थे उन्होंने हेड सुनकर मतलब पाकिस्तान को टॉस जितवा दिया, जिसके बाद से वो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लेकिन पाकिस्तान की टीम के साथ भारत जब भी खेलती है टॉस कोई मैटर नहीं, मतलब भारत को ये मतलब मान चुकी है भारतीय टीम कि हमें पाकिस्तान को हराना है तो हराना है, चाहे पहले बल्लेबाजी आए चाहे पहले गेंदबाजी आए। लेकिन जिस तरीके से आज भारत, जिस इंटेंट से भारतीय महिला खिलाड़ियों ने आज प्रदर्शन दिखाई है, शुरुआत में भारत जब बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था कि लंबा टोटल जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब भारत ने 148 रनों का टारगेट दिया था, वो काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन बीच में काफ़ी स्लो हो गया था हमारी मतलब स्कोर रन रेट। लेकिन जो लास्ट में आकर ऋचा घोष ने जो बल्लेबाजी कर दी, मतलब 35 रन मार दिए, उसके बदौलत जिस तरीके से भारत ने 148 रनों का टारगेट दिया, इन पाकिस्तानियों के लिए मतलब ये मुमकिन नहीं नामुमकिन था स्कोर चेस करना। और जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम की जब बल्लेबाजी आई तो क्रांति गौड़ ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ डाली। और जिस तरीके से इनका 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गया, लेकिन उसके बाद जो चौथे विकेट के लिए पार्टनरशिप लगी वो काफ़ी ज़बरदस्त थे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब कमर तोड़ी क्रांति गौड़ ने तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाज टू चल में आते हुआ काम शुरू हो गया। उसके बाद से पाकिस्तान की टीम बुरी तरीके से इस स्टेडियम में एक्सपोज हो गई। और पाकिस्तान के लिए कोई आम बात नहीं है, मतलब पाकिस्तान के लिए आम बात हो चुकी है कि भारत से जब भी ये टूर्नामेंट खेलते हैं इतनी बुरी तरीके से हारते हैं लोग, चाहे महिला टीम में हो चाहे पुरुष टीम में हो। पुरुष टीम में इतनी बुरी तरीके से हारते हैं लोग। अभी 3 मैच मतलब एशिया कप में प्रदर्शन हुआ था, 3 मैच मिला हुआ था। मतलब किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में चाहे एशिया कप में 3 मुकाबले एक साथ नहीं हुए थे, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से एक्सपोज हुआ, ये बातें कर रहे थे कि हमें मतलब प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हम हार रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत की वुमेन्स टीम ने प्रदर्शन दिखाई वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। मतलब पाकिस्तान टीम को होम एडवांटेज थी कि पाकिस्तान टीम को जो वुमेन्स टीम है उनको इस आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में कहीं पे ट्रेवल नहीं करना है, बस श्रीलंका में पूरा मैच एक ही स्टेडियम में खेलना था। लेकिन ये फिर भी बुरी तरीके से जलील हो गए। और ये बातें करते थे जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इवेंट थी और हमने हाइब्रिड मॉडल के तहत पूरा मैच दुबई में खेला था,
तो ये पाकिस्तानी बातें करना स्टार्ट कर दिए। जब भारतीय टीम जीतना स्टार्ट कर दिया तो ये बातें करना शुरू कर दिए कि भारत टीम को होम ग्राउंड का एडवांटेज हो चुका है, क्योंकि एक ही मैदान में पूरा मैच खेले हैं। इस वजह से भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। मतलब वहां पर ये रोना धोना डाले हुए थे। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान महिला टीम को होम ग्राउंड का एडवांटेज था, उसके ऊपर तो इन पाकिस्तानियों ने कोई बात नहीं कही है। मतलब इनकी बेगैरती तब शुरू होती है जब ये जीतते हैं। मतलब हार जाते हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बातें करेंगे ऐसे वैसे। लेकिन अगर ये जीत जाते तब कहते हैं कि मतलब हमें कोई किसी भी प्रकार की होम ग्राउंड की एडवांटेज नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हार जाते हैं तो ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जीत जाएंगे तो कोई भी ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम अनफॉर्चुनेट ऐसी टीम बन चुकी है कि भारत से जब भी इनका टूर्नामेंट पड़ता है, चाहे मेंस की हो चाहे वुमेन्स की हो, मतलब वन साइडेड जलील होते हैं, कुत्तों की तरह हारते हैं। लेकिन आज हमारी महिला टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाई, मतलब टॉस में जो कंट्रोवर्सी हुआ ही हुआ, क्योंकि टॉस ने मतलब भारत ने जीता था, लेकिन जो रेफरी थे और जो कमेंटेटर थे उन्होंने मतलब ध्यान ही नहीं दिया और इस टॉस को कंट्रोवर्सी बना दिया। और जो भी टीम टॉस जीती पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती, और पाकिस्तान टीम ने वही किया, गेंदबाजी किया। लेकिन भारत को जीतना आता है, मतलब चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, हमें जीतना है तो जीतना है। और फाइनली भारत ने वही किया जो करना चाहिए था। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा भारत की इस शानदार प्रदर्शन पर और जीत पर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।